नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की कहानियाँ। ज्ञान होना चाहिए चैनल पे सभी साथियों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज जो कहानी मैं आपके सामने ला के प्रस्तुत कर रही हूँ उसका शीर्षक है समस्याएं। आज अनिल जी ऑफिस से जल्दी घर आ गए। उनके ऑफिस में किसी के साथ कोई हादसा हो गया था, इसलिए ऑफिस को बंद कर दिया गया। बहुत से काम ऑफिस के अभी पेंडिंग थे, इसलिए उन्होंने लैपटॉप उठाया और वो सीधे घर आ गए। खाना खा के उन्होंने काफ़ी देर आराम किया और जब रिलैक्स हो गए तो फिर उठे। हाथ मुंह धो के चाय पीने के बाद लैपटॉप लेके अपने ऑफिस के पेंडिंग वर्क को करने बैठे। उनका बेटा जो दूसरे कमरे में ट्यूशन पढ़ रहा था, थोड़ी देर में उसकी ट्यूशन जब ख़त्म हुई तो वो होमवर्क करने बैठ गया। कुछ समस्याएं आने पे अपने पापा के पास आकर उसने उनसे सवाल जवाब पूछे और बहुत खुश होकर जाके कमरे में फिर से करने लगा। इस तरीके से उस बच्चे के साथ कई दिक्कतें आई। कई बार वो पापा के पास आया, उनसे क्वेश्चन आंसर पूछे और जाकर कॉपी में लिखने लगा। थोड़ी देर में अनिल जी उकता गए। अनिल जी ने सोचा कि बताओ, आज मैं घर आ गया, इतना काम बाकी है ऑफिस का और ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मैं कैसे काम करूं। तो उन्होंने सोचा कि अब की आएगा तो एक तरकीब निकालूंगा ताकि ये आधे एक घंटे मेरे पास ना आए। थोड़ी ही देर में इसके बाद बच्चा फिर आके खड़ा हो गया, अपनी किताब खोली, कुछ पूछने लगा डैडी से कि डैडी ये बता दीजिए प्लीज़। तो डैडी ने थोड़ा बहुत बताया। इसके बाद कहा, जाओ तुम अपनी ज्योग्राफी की बुक लेके आओ। बच्चे ने मुंह देखा कि ज्योग्राफी का तो कोई क्वेश्चन मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ना मुझे कुछ कहना पूछना है, लेकिन डैडी की आज्ञा को तो मानना ही था। चला गया और बुक लेकर वापस आ गया। डैडी ने उस बुक को खोला। किताब के बीचों बीच एक वर्ड मैप का बड़ा सा मुड़ा हुआ पेपर था जिसको बच्चों को भरना था। इसके बाद डैडी ने उस पर्चे को फाड़ लिया, वर्ड मैप को, और किताब बच्चे को वापस दे दी। बच्चा हैरानी से मुंह देखने लगा कि डैडी कर क्या रहे हैं। उन्होंने उस वर्ड मैप को पूरा खोला फैला के। इसके बाद उसे फाड़ा, कई बार फाड़ा, कई बार उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और जब बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए तो बच्चे के हाथ में सब मिला दिए और कहा, जाओ इसको बेटा जोड़ दो, वर्ड मैप है ये, और जब जुड़ जाए तो मेरे पास आ जाना, फिर मुझे दिखाना, मैं देखता हूँ आज तुम कितने होशियार हो। बच्चा अचंभित होकर चला गया। उसकी समझ में ना आया ये सब क्या है, लेकिन डैडी का तो कहना मानना ही था। उसने बहुत रिलैक्सिंग की सांस ली। अनिल जी ने सोचा अब आधे एक घंटे की छुट्टी, आराम से मैं अपना काम कर लूँगा, अब मुझे ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि बच्चा आके खड़ा हो गया। डैडी ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। बोले, क्या बात है। उसने वर्ड मैप उनके हाथ में थमाते हुए कहा, डैडी जो आपने मुझे काम सौंपा था वो मैंने कर दिया। ये देखिए मैं जोड़ के ले आया हूँ, जैसा आपने चाहा था वैसा ही किया है। डैडी ने बहुत हैरानी से वर्ड मैप को देखा, फिर उसकी शक्ल देखी। वो टुकड़े आपस में जुड़े हुए थे, सच्चाई सामने थी। हैरान थे, लेकिन करते क्या। उन्होंने पूछा, बेटा ये तो बहुत कठिन काम था जो मेरे बस का भी नहीं था, ये तुमने कैसे कर दिखाया। कौन सी तरकीब तुमने निकाली जो ये इतनी जल्दी तुमने कर दिया और इतनी सफाई से। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं
जैस्मिन की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो बच्चे ने जवाब दिया कि डैडी, ये कोई मुश्किल काम नहीं था, बहुत आसान काम था, इसीलिए तो मैं जल्दी करके ले आया। डैडी ने पूछा कि असंभव है बेटा, ये कैसे तुमने कर लिया? वो कहने लगा, सही है डैडी, यकीन कीजिए, देखिए आपके हाथ में है। तो उन्होंने पूछा, किस विधि से तुमने ऐसा किया, बोलो, हमको बताओ। उसने कहा, डैडी सिंपल है, इस तस्वीर के पीछे देखिए क्या है। डैडी ने पलट के देखा, उसके पीछे एक बड़ा सा कार्टून बना था। बच्चे ने कहा, डैडी, मैंने वर्ड मैप नहीं, मैंने कार्टून को जोड़ने की कोशिश की, और कार्टून के बड़े बड़े टुकड़े थे, बड़े मैप में छोटा छोटा लिखा था, छोटे छोटे नक्शे बने थे, और कार्टून एक संलग्न था और बड़ा भी था। मैंने कार्टून को जोड़ के तुरंत इसको कर दिखाया। जब पलट के देखा तो वर्ड मैप भी आगे से तैयार था, तो मैं आपके पास बना के ले आया इसको। बस यही इसका राज है डैडी। अनिल ने बहुत अचंभित होकर उसके तरफ देखा और कहा, बेटा इधर आओ, ये जो तुमने किया है ये मैं भी नहीं कर पाता। कभी इतने छोटे से होके तुमको कैसे ये आइडिया मिला? उसने कहा, डैडी कार्टून से मिला, कार्टून हमें अच्छे लगते हैं ना बच्चों को, इसलिए। तो अनिल ने उसको सीने से लगा लिया। शाबाश बेटा, तुम मेरे बेटे हो, आज मुझे तुम पे गर्व है। और ये कहकर बाप बेटे बहुत खुश हुए। उन्होंने लैपटॉप बंद कर दिया और दोनों आपस में हंसी मजाक करने लगे। साथियों, कहानी बहुत छोटी है, लेकिन कितनी बड़ी इससे नसीहत मिलती है। हमारे सामने भी छोटी बड़ी बहुत सी समस्याएं आती हैं। कभी हम घबरा जाते हैं, कभी हम उन्हें टाल के वैसे ही बीच में छोड़ देते हैं, कभी हम उकता जाते हैं, कभी झल्ला जाते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं। नहीं, हम इंसान हैं, हमें बुद्धि दी है मालिक ने, हमें उसका प्रयोग करना है। देखिए, इतनी बात हमेशा याद रखिए कि बुद्धि सिर्फ इंसानों को दी गई है। जब हम किसी से नाराज होते हैं, किसी के उल्टे सीधे काम पे, तो हम उनको तुरंत कभी कभी झल्ला के कह देते हैं, जानवर हो क्या? तो आप याद रखिए, आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग कीजिए। हर समस्या का हल वहीं छिपा है आसपास, आप ढूंढिए। तो थोड़ी मेहनत, थोड़ा हौसला, थोड़ा जोश, समस्या का इतना बढ़िया हल निकल के आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, बिना किसी की मदद के। सब कुछ आसान है, क्योंकि हम शुरू से सबके सहारे लेते आए हैं बचपन से, इसलिए हम हैबिचुअल हो गए हैं। हमको ये आदत छोड़नी होगी, समस्याओं के हल ढूंढने होंगे, और हमें हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। किसी भी बात को देख के, किसी भी बड़ी समस्या को देख के, अच्छी बुरी कोई भी बात सामने आने पे ये ना कहें कि हम नहीं कर सकते, ये बहुत कठिन है। जो भी बात सामने आए, आप जोश के साथ कहें, मैं कर सकता हूँ, मुझ में हिम्मत है। ये बहुत छोटी बात है, फिर देखिए रिजल्ट कितना अच्छा आता है। साथियों, बस यही ज़िंदगी है। ये तो जब तक हम जिंदा रहेंगे, आखिरी सांस तक आती जाती रहेंगी। इनका हल हमें ही ढूंढना है, और इनके बीच में खुश भी हमको ही रहना है। इन समस्याओं से घबराएं ना, ये हमें सिखाने आती हैं। हम एक पाठशाला में पढ़ रहे हैं, जो कि ज़िंदगी है। ज़िंदगी का नाम ही पाठशाला है। रोज़ हमें कुछ ना कुछ दिन भर में कितनी बार सीखने को मिलता है। सीखें और उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारें। बस इसी के साथ इस कहानी को मैं समाप्त करती हूँ। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और खुश रहें, आनंदित रहें, अपनों से प्यार करें, खुद अपने से प्यार करें। अपने आप को चाहना बहुत बड़ी बात है, खुद से बड़ा हम सफ़र नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखें। इन्हीं के शब्दों के साथ आपकी जैस्मीन। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार
नमस्कार। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो।